और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां की नवागंतुक जिलाधिकारी कृतिका शर्मा अचानक बिना बताए कोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंच गई, जहां अस्पताल में चारों तरफ गंदगी व्याप्त थी, जिसको देख करके भड़क उठी और तत्काल उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक की क्लास लगा दी। दरअसल इससे पहले जब भी कोई डीएम अस्पताल का दौरा करने आता था तो इसकी मुखबिरी पहले ही हो जाती थी और उनके आने से पहले ही सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी जाती थीं। तुरंत के तुरंत जो है झाड़ू लगाने वाले पहुंच जाते थे, तुरंत बेडशीट बिछाने वाले पहुंच जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम का समय था और अचानक ही डीएम इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँच गई, जहाँ पर उन्होंने देखा चारों तरफ अस्पताल में गंदगी व्याप्त थी। इस पर उन्होंने यहाँ के जो अधीक्षक हैं उनको कड़ी फटकार लगाई है और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया है कि जो है हर हफ्ते इस अस्पताल का दौरा करें। जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अस्पताल में सही ढंग से साफ सफाई नहीं हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया है कि हर हफ्ते आकर के इस अस्पताल की जांच करें। तो अचानक ही पहुंची जिलाधिकारी कोना के सरकारी अस्पताल में, वहां का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में मौजूद मरीजों से मिलकर उनका हाल चाल जाना और डॉक्टर द्वारा मरीजों को दी जा रही चिकित्सीय सुविधा की भी जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रसव कक्ष, जननी सुरक्षा वार्ड, जनरल वार्ड, नवनिर्मित ड्रग वेयर हाउस, मुख्य औषधि भंडार, ऑपरेशन थिएटर आदि चीज़ों का उन्होंने निरीक्षण किया। पंजीकरण काउंटर, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, मरीज पंजिका, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनाए जा रहे गोल्डन कार्ड कक्ष का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अस्पताल में साफ सफाई दुरुस्त न मिलने, वार्ड में बेड पर बेडशीट न बिछाए जाने तथा प्रसव कक्ष में मानक के अनुरूप व्यवस्था न पाए जाने पर अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई है और चेतावनी देते हुए कहा है कि एक सप्ताह के अंदर सभी व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त कर ले, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मरीजों को मानवीय संवेदनाओं के साथ सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाएं अनिवार्य रूप से मुहैया कराई जाएँ। प्रसव कक्ष में आई हुई महिलाओं की डिलीवरी के बाद उनकी और उनके नवजात शिशुओं की बेहतर ढंग से देखभाल की जानी चाहिए। अगर लापरवाही की शिकायत मिली तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रसव कक्ष एवं जच्चा बच्चा वार्ड में मरीजों को कोई दिक्कत न होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा में हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने पर चिकित्सक, पैरामेडिकल कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अचानक शाम को जिलाधिकारी कृतिका शर्मा, जिन्होंने भी जल्द ही चार्ज लिया है, पहुंची और उन्होंने इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल जाना। आपको बता दें कि अस्पताल में चारों तरफ गंदगी व्याप्त है। ये एक ऐसा अस्पताल है जहां पर अगर मरीज चाह ले कि उसे दवा खानी है तो उसको एक गिलास पानी नहीं मुहैया हो सकती है, क्योंकि जहां पर नल लगा हुआ है, जहां पर फ्रीजर लगा हुआ है, वहां पर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। और दूसरी बात आपको बता दें कि एक्सरे रूम का हाल ये है कि दिन में 12:30 बजे लाइट आती है, लेकिन जिस मरीज को एक्सरे करवाना है सुबह के 9 बजे पहुंच जाता है और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वो बैठा रहता है एक्सरे रूम के बाहर। अपना सारा काम धंधा छोड़ करके वो एक्सरे रूम के बाहर बैठा रहता है, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ हैं वो जनरेटर तक नहीं चलाते हैं, जबकि सरकार जो है तेल का पैसा भी देती है। तो सबसे बड़ी समस्या जो इकौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इस समय है, आपको बता दें कि बहुत सारे मरीजों ने ये शिकायत की है कि अगर वो एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि सुबह जो है लाइट की रोस्टिंग होती रहती है, जबकि अस्पताल में जनरेटर मौजूद है, लेकिन मरीजों के हिसाब से वो जनरेटर नहीं चलता है। अपना काम धंधा छोड़ करके छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोद में ले करके महिलाएँ 4 घंटे तक एक्सरे रूम के बाहर इंतजार किया करती हैं, लेकिन यहाँ के स्टाफ के द्वारा जनरेटर नहीं चलाया जाता है। सरकार के द्वारा जो मरीजों को सुविधाएं देनी है मुफ्त में, वो मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई मरीज सुबह के 8 बजे 9 बजे अस्पताल पहुंच जाता है तो 12 साढ़े 12 बजे जब लाइट आती है तब जा कर के उसका एक्सरे होता है, फिर कितने बजे उसकी जांच होती होगी, फिर कितने बजे वो जा कर के अपने घर पहुंचता होगा। सोचने वाली बात है, जबकि अस्पताल में जनरेटर मौजूद है लेकिन मरीजों के हिसाब से जनरेटर कभी नहीं चलाया जाता है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जिलाधिकारी के पहुंचने की मुखबिरी पहली बार जो है नहीं हो पाई है, इसीलिए यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सीधे जिलाधिकारी ने अपनी आंखों से देखी है। सब तरफ निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि श्रावस्ती जनपद में जो सबसे ज़्यादा गंदा अस्पताल है, जहाँ पर चारों तरफ गंदगी व्याप्त है, वो इकौना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। देख लीजिए, एक बेडशीट तक आपको नहीं मिलेगा। ऑपरेशन भी होते हैं, एनेस्थेसिस्ट आते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट आते हैं, सर्जन आते हैं, तो यहाँ सफाई जिस अपेक्षित स्तर की होनी चाहिए थी, सफाई में मुझे कमी मिली। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो एक वातावरण, एनवायरनमेंट कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, जितना
एयर का वेंटिलेशन होना चाहिए, खुले खिड़की दरवाजे होने चाहिए, पंखे होने चाहिए, वो भी पर्याप्त स्तर का नहीं मिला। तो ऑक्सीटोसिन वगैरह का इस्तेमाल कितना किया जाता है, कब किया जाता है, किस स्तर पे किया जाता है, वो भी हमने आज चेक किया। फार्मासिस्ट अपना स्टॉक रजिस्टर इंडेंट वगैरह दिखा नहीं पाए, वो किसी और दिन जब हम विज़िट करेंगे तो वो देख लेंगे। बाकी बेसिकली जो है मूल रूप से साफ़ सफाई की कमी पाई गई बहुत सीरियस तरह की। तो वही मैंने यहाँ के अधीक्षक को कहा है कि आप सुबह शाम जो है किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल रखिए जो सुबह एक बार सफाई करे, शाम में एक बार सफाई करे। खासकर आपके जहाँ छोटे बच्चे जो सिक न्यूबॉर्न यूनिट है, वहाँ हमने देखा कि जिन वार्मर्स में बच्चों को रखा जाता है फोटोथेरेपी के लिए या बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, वो बहुत गंदा था। तो जो छोटे बच्चे जिनका विशेष रूप से ये रहता है कि जल्दी बीमार पड़ते हैं, इन्फेक्शन जल्दी होता है, उनको जिस तरह के कंट्रोल एनवायरनमेंट में साफ़ सफाई में रखना चाहिए, इसमें मुझे बहुत कमी लगी। तो ये सारे निर्देश आज मेरी तरफ से यहाँ दिए गए हैं। तो इसमें जो है 10 दिनों में इन सब प्रॉब्लम्स का निस्तारण करवा के रिपोर्ट हो जाएगा। थैंक यू।